हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने गलवान वैली में हुई भिड़ंत के चलते 59 चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया है। इन ऐप्स में इंडिया की काफ़ी यूज टिकटॉक ऐप भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के थ्रू मिले पावर्स को यूज करते हुए इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि इन ऐप्स से यूजर डेटा को और सिक्योरिटी को काफ़ी खतरा था। हेलो एंड वेलकम टू अज्ञानी गर्ल। आज मैं आपके चाइनीज ऐप बैन से रिलेटेड उन सारे सवालों के जवाब दूंगी जो आपके मन में पिछले 2-3 दिन से उठ रहे होंगे। सो विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा है वो है ये कि आखिर इन ऐप्स को बैन किया क्यों गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन किया है क्योंकि ये अलेजिडली इंडियन यूजर्स के डेटा को चाइना भेज रही थी, जिससे हाल में हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक नेशनल थ्रेट माना जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसीव्ड नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ऐप्स यूजर डेटा को चुरा रही थी और ऐसे सर्वर्स को ट्रांसमिट कर रही थी जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इन ऐप्स को अब डाउनलोड कर सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक ऑलरेडी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हट चुका है और आगे कुछ दिनों में बाकी 58 ऐप्स भी हट जाएंगे। इसलिए अब इन 59 ऐप्स को डाउनलोड करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप्स डाउनलोडेड हैं तो क्या हम इन्हें यूज कर सकते हैं? अगर आपके पास ये ऐप्स डाउनलोडेड हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें अभी भी एक्सेस कर पाएं। बहुत ही जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम कंपनीज को इन ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दे सकती हैं। क्या इन बैंड चाइनीज ऐप्स को यूज करना इलीगल है? एज ऑफ नाउ इन ऐप्स को यूज करना इलीगल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो अगर आपके फोन में इनमें से कोई ऐप चल रही है तो आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर मेरे फोन में ये ऐप एक सिस्टम ऐप है तो मुझे क्या करना चाहिए? कई फोन्स, स्पेशली Xiaomi के फोन्स में ऐसी कई ऐप्स हैं जो सिस्टम ऐप्स हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं कि आपको अपने फ़ोन में से ये सारी ऐप्स डिलीट करनी है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी इन ऐप्स की सेटिंग्स डू नॉट अलाउ पे कर दें, जिससे डेटा इन्फ्रिंजमेंट के चांसेस एकदम कम हो जाएं। क्या ये 59 ऐप्स मेरे फ़ोन से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी? जी नहीं, ये ऐप्स आपके फ़ोन से तभी डिलीट होंगी जब आप इन्हें मैनुअली डिलीट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये ऐप्स बैन हो गई हैं और अब आप इन ऐप्स को अपडेट भी नहीं कर सकते, मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप इन ऐप्स को डिलीट कर दें, क्योंकि ऐप्स का आउटडेटेड वर्जन रखना आपको साइबर अटैक्स के रिस्क पे रख देगा। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि पबजी क्यों नहीं बैन हुआ। पबजी एक्चुअली एक चाइनीज ऐप नहीं बल्कि एक साउथ कोरियन ऐप है और अच्छा है कि पबजी बैन नहीं हुआ, नहीं तो हमारे देश के गेमर्स का पता नहीं क्या होता। क्या टिकटॉक का कोई सब्स्टिट्यूट है? मुझे टिकटॉक के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन आपके पास टिकटॉक का इंडियन सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम है मित्रों, और एक और सब्स्टिट्यूट का नाम है चिंगारी, जिसने हाल ही में 2.5 मिलियन का मार्क क्रॉस करा है इन टर्म्स ऑफ टोटल डाउनलोड्स। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू दे दिए हैं। अगर आपका इन ऐप से रिलेटेड कोई सवाल अनआंसर्ड रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प से मुझसे उन सवालों को पूछ सकते हैं। बिजनेस, कॉमर्स, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।